scholars, I am Seema Raj and today we are going to start the lesson spices that heal us, यानी कि वो मसाले जो हमें पुनः स्वस्थ बनाते हैं, okay, healthy बनाते हैं. So what do you see in this picture that there is a grandmother. आपको क्या दिख रहा है कि एक grandmother है इस picture में, okay, दादी माँ है या नानी माँ है और साथ में किसी की माँ है, किसी की mother है, right? और नानी माँ अपने kitchen में जो भी स्पाइसेस है यानी कि जो भी मसाले हैं उनके जरिए मम्मा को यानी कि मदर को कुछ होम रेमेडीज बता रही है. शायद होम रेमेडीज मीन्स घरेलू उपचार जो कि हम घर के सामान से, किचन के सामान से, स्पाइसेस से करते हैं, मसालों से करते हैं, किसी को वापस स्वस्थ करने का काम. अगर कोई बीमार हो तो देखो दादी माँ बता रही है या नानी माँ बता रही है और मदर जो है शी इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट द ग्रैंड मदर इज टेलिंग हर. तो जो भी स्पाइसेस का यूज है शायद दादी माँ बता रही है और माँ जो है, जो मदर है, वो सबको नोट डाउन कर रही है कि हमेशा हमेशा चीजें याद रहे, नानी माँ के या दादी माँ के नुस्खे. सो ये लेसन भी आपको उन्हीं नुस्खों की तरफ, उन होम रेमेडीज की तरफ, उन घरेलू उपचारों की तरफ लेके जा रही है जो कि आज हम भूल चुके हैं मॉडर्न जमाने में. उन ट्रेडिशनल चीजों को, उन ओल्ड रेमेडीज को, उन पुराने उपचार के तरीकों से जो कि किचन में जो सामान उपलब्ध होता है उससे ही जो क्योर डिजीजेस को किया जा सकता है, बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, वो सारी दादी नानी के नुस्खे अभी आप पढ़ने जा रहे हैं कि ताकि आपको फिर से याद आ जाए जो आपको शायद पता भी नहीं होगा, कुछ को पता होगा थोड़ा बहुत तो भूल भी गए होंगे. सो चलो हम भी दादी नानी के नुस्खों को अच्छे से सीखते हैं और अपने लाइफ में उसके बेनिफिट्स को फील करते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस लेसन. अब ये लेसन क्या है? दिस लेसन इज एक्चुअली लेटर रिटन बाय दादी. तो ये लेटर किसने लिखा है? दादी ने लिखा है. ओके, सो अब दादी क्या बोलती है, उन्होंने किसको ये लेटर लिखा है? तो उन्होंने लिखा ये विक्रम और वैभवी. अब दादी आगे क्या, तो आप जिसको भी लेटर लिखते हैं उसका नेम पहले लिख देते हैं. तो प्यारे विक्रम और वैभवी, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज. मुझे नमस्ते, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज मिला जो तुमने मुझे भेजा था. दैट यू आर बेटर नाउ, कि अब तुम ठीक हो पहले से, तुम्हारी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, अब तुम्हारी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है. आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड. मैं खुश हूँ कि जो नेचुरल क्योर्स मैंने, यानी कि जो कुदरत के खजाने से कुछ आपको जो क्योर्स बताया, यानी कि जो तरीके बताए कि आप पुनः स्वस्थ हो जाओ, हेल्थी हो जाओ, बीमारी आपकी ठीक हो जाए, तो वो काम कर गई. और वो वाले उपचार जो मैंने आपको शेयर किया था, जो आपको सेंड किया था, जो आपको बताया था, उससे आपको मदद मिली. तो मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर. यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, तुम्हें ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए. क्या? दीज क्योर्स, इन क्योर्स को, यानी कि इन उपचारों को, जिससे कि आप अगर अनहेल्थी है तो हेल्थी वापस हो सकते हैं, स्वस्थ पुनः हो सकते हैं, बीमारी को रफू चक्कर करवा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं. And may share them with your friends. और ये भी याद रखना कि तुम खुद भी इन घरेलू उपचारों को याद रखना और अपने दोस्तों से भी इन्हें शेयर जरूर करना, बांटना उनको भी ये घरेलू उपचार बताना जरूर. क्योंकि आजकल तो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खा के और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं. तो अच्छा ये होगा कि हम घर में पड़े हुए चीज़ों को यूज़ करें, किचन की मसालों का उपयोग करके स्वस्थ हो जाए, कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो इनका, जो एलोपैथिक मेडिसिन से होता है. एलोपैथिक दवाओं से कितना कुछ खराब हो जाता है, किसी का लीवर तो किसी की किडनी. तो इनसे अच्छा है कि आप घरेलू उपचारों को याद रखो और दूसरे को वो बताओ, उन दोस्तों को बताओ जो कि परेशानी में है, वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे. When I was a child, जब मैं बच्ची थी, I learned them from my grandmother. मैंने सीखा अपनी दादी माँ से. क्या सीखा? She used to find home remedies for most of the weather-related common illnesses. जो मेरी दादी माँ थी वो
उनके पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हुआ करते थे, जिससे कि जो हर मौसम में बीमारियां होती है, मौसम के बदलने के साथ साथ जो भी बीमारियां होती है, उन सब का उपचार, उन सब का क्योर उनके पास होता था। आम छोटी मोटी जो बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट दर्द, उल्टी वगैरह या स्किन की कोई प्रॉब्लम, सबका इलाज उनके पास हुआ करता था। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स। चलो मैं तुम्हें कुछ फायदे बताती हूँ ऑफ द स्पाइसेस, मसालों के फायदे दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो मैं उन्हीं मसालों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे किचन में ज़्यादातर पाए जाते हैं, हमारे और आपके रसोई घर में पाए जाते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। तो चलो मैं पहले हल्दी से स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसे कि इंग्लिश में टर्मरिक के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल, और ये हमारी एनर्जी लेवल यानी कि हमारी बॉडी में ताकत को बनाए रखने का काम करता है। यही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये क्या क्या काम करता है? टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये क्या करता है? ये एनर्जी लेवल को बनाने का काम करता है, हमारी बॉडी में ताकत को बनाए रखता है। इवन हमारा जो डाइजेशन है यानी कि जो पाचन तंत्र है उसको भी दुरुस्त रखता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। तो इतना ही नहीं, ये आपके बॉडी पार्ट्स में अगर कोई पेन है, कोई दर्द है, तो उसको भी ठीक कर देता है। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस दादी नुस्खे? दादी के नुस्खे से आपको क्या पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ टर्मरिक, दैट इज haldi. So what is the first benefit of haldi that Dadi has told us about? She says that it maintains or improves हमारे एनर्जी लेवल को और ज्यादा अच्छा करती है। सो अब आप देखो, हाउ विल यू रिमेंबर दिस थिंग? अब आप देखो टर्मरिक के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? ई। सो आप ऐसे याद रखिए कि ये क्या करता है? हमारे एनर्जी लेवल, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करने का काम करता है। ओके और इसी का हिंदी जो है, अब आप देखो इसकी हिंदी क्या है? हल्दी। टर्मरिक की हिंदी है हल्दी। अब हल्दी के एंड में क्या है? DI। तो आप ऐसे याद रखो कि ये आपका डाइजेशन भी सही करती है। डाइजेशन की स्पेलिंग में भी क्या है? हल्दी का लास्ट वाला लेटर DI। तो ये आपका क्या क्या ठीक करती है? एनर्जी लेवल को और ज्यादा अच्छा करती है, डाइजेशन को भी दुरुस्त करती है या फिर और बेहतर बनाती है। सो आप नेम से ही इस तरीके से याद रखेंगे। और क्या करती है वो? टर्मरिक की स्पेलिंग में देखिए आप क्या आ रहा है? R, है ना? सो ऐसे याद रखिए, इट रिड्यूसेस द पेन, मतलब वो पेन अगर आपके बदन में कहीं पे भी दर्द है, बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है, यानी कि कम करने का काम करती है। तो कैसे याद रखिए? आप देखिए टर्मरिक की स्पेलिंग में R आ रहा है, तो ऐसे याद रखिए रिड्यूसिंग। हल्दी, हल्दी जो है उसको भी आपको याद रखना है कि टर्मरिक का मीनिंग क्या है? हल्दी। अब हल्दी और क्या? हल्दी में जो D है उसको आप अगर उल्टा लिखते हैं तो व्हाट विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक B। बहुत सारे बच्चे D को B लिखते हैं और B को D। तो आप ऐसे याद रखिए कि D को B लिख दिया आपने तो क्या बन जाएगा? B फॉर बॉडी। तो बॉडी का वो, और फिर से अगर आप B को उल्टा कर देते हैं तो इट विल बिकम P। तो इस तरीके से आप उसी वर्ड से ही उसका यूजेस जो है लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि किस चीज का क्या यूज है। तो आप बेटर है कि वर्ड से ही, हल्दी से, टर्मरिक से, जो स्पाइसेस आप पढ़ रहे हैं उनके लेटर्स के जरिए ही आप उनके बेनिफिट्स भी जान लीजिए, उनके फायदे भी जान लीजिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द, हल्दी का D बना दिया B, बॉडी, और बॉडी का B जो है उसको उल्टा किया तो क्या बन गया? P। तो बॉडी पेन, आप ऐसे याद रखिए P फॉर पेन। तो ये बॉडी का पेन भी कम करता है। सो इट हैज 3 बेनिफिट्स, ओके, विच हैज बीन गिवन बाय ग्रैनी, है ना? दादी माँ ने जो बताया है। अब आगे वो किसके बारे में बता रही है? नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। तो चलो अब मेथी को ले लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड फेन्यूग्रीक। सो मेथी को इंग्लिश में फेन्यूग्रीक बोला जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, तुम ये जान के हैरान हो जाओगे, दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माय शुगर लेवल एंड माय बॉडी वेट इन कंट्रोल। तुम ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो मेथी है बड़े काम की चीज है, वो मेरे शुगर लेवल को और मेरी बॉडी वेट को भी कंट्रोल में रखती है। तो
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेथी और फेनुग्रीक सीड्स? इसका क्या फायदा है मेथी के दानों का? मेथी के दानों का क्या फायदा है कि वो शुगर लेवल को डाउन करती है, शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। और मेथी फेनुग्रीक, सो आप ये याद रखिए, मेथी क्या करता है? शुगर। अब आप कैसे याद रखिए? देखिए, मेथी, हैव यू एवर हैड मेथी सीड्स? मेथी के दाने आपने खाए? अगर दाने नहीं खाए तो मेथी के पराठे तो जरूर खाए होंगे। सो मेथी के पराठे आपने खाए होंगे तो यू माइट हैव नोटिस दैट मेथी समवॉट बिटर, है ना, थोड़ी सी कड़वी होती है। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो कड़वी चीज है वो शुगर को तो काटेगी ही, शुगर को कम करेगी, शुगर लेवल को। तो इस तरीके से याद रखिए, मेथी कड़वी है और वो इसलिए क्या करती है? शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। ओके, शुगर लेवल को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है। फिर और क्या? बॉडी के वेट को भी, ओके, बॉडी के वेट को भी कंट्रोल में रखती है ये क्या? हमारी मेथी, यानी कि फेनुग्रीक। सो आपको ये जो है, आप ऐसे याद रखिए कि ये जो मेथी का एम है, अगर आप उसको उल्टा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो डब्ल्यू बन जाएगा। तो ऐसे याद रखिए, डब्ल्यू इज फॉर वेट, यानी कि मेथी जो है वो बॉडी का वेट भी कम करता है और कंट्रोल में रखता है, और शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, उसके लेवल को बढ़ने नहीं देता। ओके, उसको सही रखता है। I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. अब दादी माँ आगे क्या बता रही है कि मुझे क्या करना होता है? मैं मेथी के दानों को लेती हूँ, बीजों को लेती हूँ, उसको रात भर सोक करती हूँ, यानी कि भिगोती हूँ। ओवरनाइट मीन्स होल नाइट, पूरे रात भर मेथी के बीजों को पानी में भिगो के रखती हूँ और उससे सुबह पी जाती हूँ। बस इतना ही करती हूँ और मेरा शुगर कंट्रोल, मेरा बॉडी वेट कंट्रोल। सो देखो, 2 बेनिफिट्स हमने मेथी के सीख लिए। सो आप इस तरीके से थोड़ा सा, आई नो दैट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बार बार जिस तरीके से मैंने ट्रिक बताना आप वैसे याद करेंगे तो you'll find it really very means it will be a piece of cake for you. आप बस यूं लर्न कर लेंगे ट्रिक्स के जरिए, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस है, आप किस किस का याद रखेंगे ढंग से? अगर आपको पता है, इफ यू नो इट, it's well and good, but if you don't know that, then you will have to use some of the tricks to learn the things quickly. Now let's move on to the other spice. What is the other one? It's जीरा। ओके, क्या है वो? जीरा, यानी कि cumin seeds. So जीरा क्या है? जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? cumin seeds. अब आगे दादी माँ क्या बता रही है? जीरा cumin seeds soaked in water overnight can also improve digestion. जो जीरा है, जिसे हम क्यूमिन सीड से बोलते हैं, इसको भी अगर रात भर पानी में सोक कर दो, यानी कि भिगो दो, तो इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपका जो पाचन है वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। और इससे अगर किसी को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, यानी कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, तो वो भी बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यू नो, व्हेन यू वर बेबीज, तुम्हें याद है जब तुम छोटे छोटे बेबीज हुआ करते थे एंड हैड गैस इन योर टमी, और तुम्हारे पेट में गैस बन जाया करती थी। टमी मीन्स स्टमक। I used to put hing, means asafoetida water on your tummy to give you some relief. अब आप देखो, दादी माँ ने पहले किसका बताया? जीरा का यूज बताया, यानी कि क्यूमिन सीड्स का यूज बताया। तो वो जैसे मेथी को आप नाइट में सोक कर देते हो, पूरी रात भर उसको 1 गिलास पानी में सोक करके, यानी कि भिगो के रख देते हो, वैसे ही जीरा को भी करना है, यानी कि क्यूमिन सीड को भी करना है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, जब भी किसी सीड्स की बात आती है तो जनरली सीड्स यानी बीजों को क्या किया जाता है? रात भर पानी में भिगोया जाता है, क्योंकि सब कड़क बीज है ना। आप ऐसे याद रखो कि ये सब कड़क है, तो इनको रात भर भी, ये आपको अगर पूछे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीरा और क्यूमिन सीड और मेथी, देन हाउ विल यू रिमेंबर दिस थिंग? तो आप ऐसे याद रखो, ये सब बीज अगर आप ऐसे ही खाओगे तो बहुत हार्ड लगेगा, तो इसलिए इसको रात में ऐसे याद होगे, हार्ड है तो रात में सोक कर दिया, पानी में भिगो के रख दिया। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? डाइजेशन इंप्रूव होता है ना। अब आप देखो, क्यूमिन की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? सी के बाद क्या आता है? डी। तो आप ऐसे याद रखो, डाइजेशन। तो दो चीज जो है डाइजेशन सही करती है। एक तो क्या है आपका? हल्दी। हल्दी में क्या आ रहा है? डी आए, तो डाइजेशन वो भी सही करता है, और क्यूमिन सीड भी डाइजेशन बेटर करता है। और साथ साथ में जीरा जो है वो क्या करता है? आपको सुलाने का काम भी करता है। अगर आपको नींद नहीं आती रात भर अगर आप जगे रहते हो, या दादी माँ होंगी घर में, या नानी माँ होंगी, या मम्मा होंगी जिनको नींद नहीं आता होगा, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि स्लीपलेसनेस, किसी को नींद नहीं आती तो उससे भी बचाने का काम, उसको भी ठीक करने का काम जीरा करता है। अब आप देखिए,
क्यूमिन का जो सी है आप उसे स भी कई बार प्रोनाउंस करते हैं, उसका साउंड स भी होता है। तो ऐसे याद रखिए, क्यूमिन जो है वो एस फॉर स्लीप, तो स्लीप का साउंड भी क्या है, एस बिगिनिंग साउंड, और कई बार सी का बिगिनिंग साउंड भी क्या होते हैं, स। तो ऐसे याद रखिए, सी का स साउंड भी होता है ना, एस वाला स। तो ऐसे याद रखिए, स्लीपलेसनेस में भी ये हेल्प करती है। सो दिस इज द वे यू मे लर्न, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नाउ अब बता रही है दादी माँ किसके बारे में, अब वो फायदा बता रही है हींग का, ओके, यानी कि विच इज नोन एज एसोफेटिडा इन इंग्लिश। तो हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोफेटिडा। अब वो क्या बता रही है कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो पता है तुम्हारे पेट में ज्यादातर गैस बन जाती थी और तुम लोग बहुत परेशान रहते थे। तो मैं क्या करती थी, तुम्हारा गैस जो है को भगाने के लिए तुम्हारे पेट पे हींग और पानी दोनों का मिक्सचर जो है वो लगा दिया करती थी मैं, और उससे तुम्हें काफी ज्यादा रिलीफ मिलता था, यानी कि आराम मिलता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉफ एंड कोल्ड। तो अगर किसी को कॉफ है यानी कि खांसी है, आप कफ नहीं बोलेंगे, इट्स कॉफ। सो अगर किसी को कॉफ है यानी कि खांसी है या फिर जुकाम है, तो उसमें भी ये हींग काफी ज्यादा मददगार होती है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग। अब आप देखो, अब हींग का एक और बेनिफिट मिल गया, क्या, तो हींग आप कैसे याद रखिए कि हींग क्या करती है, वो गैस भगाती है। अब आप देखो हींग के एंड में क्या आता है, जी, तो ये क्या भगाता है, जी फॉर गैस, ठीक है। और वो इट ऑल्सो कंट्रोल्स कॉफ एंड कोल्ड। अब आप ये कैसे याद रखेंगे, हींग के स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ई, दो ई आ रहा है, राइट, एच डबल ई। तो आप ऐसे याद रखिए कि ई का आप ये गोला वाला पार्ट अगर हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सी सी बन जाएगा। तो एक याद रखिए, सी फॉर कॉफ एंड सी फॉर कोल्ड। तो ये इन सारी चीजों को ठीक करने में, कॉफ, कोल्ड और इवन गैस को ठीक करने में काम करती है। क्या, हींग यानी कि एसोफेटिडा। नेक्स्ट वन इज दालचीनी, विच इज ऑल्सो नोन एज सिनेमन। अब आगे दादी माँ क्या बता रही है लेटर में, दालचीनी means cinnamon in English, and long, which means clove, give relief when we have toothache till we can consult a dentist. तो अब देखो, अब आगे दादी माँ क्या बता रही है कि दालचीनी यानी कि जिसे इंग्लिश में सिनेमन भी बोला जाता है, या लौंग जिसे इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है, ये भी आपको आराम देते हैं, किससे, दांत के दर्द से। सो जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, दांतों के डॉक्टर से, डी फॉर डेंटिस्ट एंड डी फॉर दांत, आप ऐसे याद रखिए। सो द डॉक्टर हु क्योर्स योर टीथ प्रॉब्लम्स इज नोन एज अ डेंटिस्ट। सो डी फॉर दांत एंड डी फॉर डेंटिस्ट। तो इस तरीके से याद रखिए, दांत के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। कंसल्ट मीन्स एडवाइस, ओके। तो जब भी आपको दांत में दर्द हो, ओके, दांत में दर्द हो और डॉक्टर के पास जाने से पहले, जब तक आप डॉक्टर के पास ना जा पाए और दांत में बहुत जोर की दर्द हो रही है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, लौंग या फिर दालचीनी यानी कि क्लोव या फिर सिनेमन। तो आप ऐसे याद रखिए कि देखिए दालचीनी किससे स्टार्ट हो रही है, डी ए से, राइट, और डी ए से दांत भी स्टार्ट होता है, राइट। तो अब आप ये याद रखिए, दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूथ। टूथ मीन्स वन, एक दांत। तो जनरली आपके सर सारे के सारे दांतों में 32वीं तो दर्द एक बार होती नहीं है, वो एक दांत में होगी, दो दांत में होगी। तो ऐसे आप याद रखिए कि दालचीनी एंड क्लोव। देखो आप क्लोव के स्पेलिंग में भी क्या आ रहा है, सी, सी के बाद क्या आता है, डी। तो आप ऐसे याद रखिए, और दालचीनी के स्पेलिंग में भी सी है, सी के बाद डी आता है। आप ऐसे याद रखिए, या फिर दालचीनी का हिंदी वाला नाम याद रखिए जिसकी स्पेलिंग में आता है दा। तो दांत को क्या बोलेंगे, टूथ, और एक यानी कि दर्द। तो जब आपके दांतों में दर्द हो और डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी सलाह, कंसल्ट मीन्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस लेने से पहले आप चाहो तो दांत में क्या रख सकते हो, थोड़ा सा क्लोव यानी कि लौंग या फिर दालचीनी विच इज नोन एज सिनेमन। इससे भी आपको आराम आ जाएगा डॉक्टर के पास जाने से पहले, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आराम आएगा। देन यू विजिट द डॉक्टर, फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। तो अच्छा नुस्खा है दादी माँ का। नाउ नेक्स्ट वन इज Adrak, which means ginger in English, is another herb that can help us when we have cough and cold. तो अदरक या फिर जिंजर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये दूसरी हर्ब है। ये एक ऐसी हर्ब है जो हमें क्या हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है कॉफ में यानी कि खांसी में या फिर जुकाम में। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। ये हमें दर्द में भी हेल्प करती है, अगर कहीं पे दर्द हो रहा हो तो
Do you know ginger has been used in cooking for more than 4,000 years? और क्या तुम्हें पता है कि जिंजर जो है वो 4,000 साल पहले से यूज हो रहा है खाना वाना बनाने में, खाने में इसका इस्तेमाल होता है। खाना पकाती है मम्मा तो, या मैं पकाती हूँ तो, या कोई भी इंडियन वुमन पकाए तो अदरक तो 4,000 साल पहले से ही हम यूज करते आ रहे हैं। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। और आज भी इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली मीन्स टू मच एक्सेसिव, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कहाँ पे? इंडिया की कुकिंग में। जब भी इंडिया में लोग कुक करते खाना वाना तो उसका इस्तेमाल जरूर से होता है, ज्यादातर होता है। नाउ दादी माँ हैज टोल्ड अस द बेनिफिट्स ऑफ जिंजर। तो जिंजर ये तो आप सभी को पता होगा। जब आप बच्चे होंगे तो आपकी मम्मा क्या करती होंगी, वो जिंजर को यूज करती होंगी। उसमें कोल्ड कॉफ छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, आप लोगों को ज्यादा होती है, उससे भी छोटे थे तो और ज्यादा होती थी। तो मम्मा क्या देती थी, जिंजर का जूस और हनी, थोड़ा सा टर्मरिक ऐसे मिक्स करके। तो वो जिंजर जो है वो क्या काम करते हैं, वो खांसी और सर्दी दोनों भगाने का काम करता है। ये एक ऐसा हर्ब है, हर्ब मीन्स मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा प्लांट है जिसके किसी भी पार्ट का मेडिसिन के तौर पे, दवा के तौर पे यूज किया जाता है। तो अदरक आप याद रखिए, अदरक के स्पेलिंग में क्या है, डी, डी के पहले क्या आता है, सी। तो आप ऐसे याद रखिए, अदरक जो है वो क्या करता है, कॉफ, सी फॉर कोल्ड को भगाने में काम आता है। उतना ही नहीं, वो डी को आप उल्टा करिए तो क्या बन जाएगा, टी। तो ये पेन को भी कम करता है, उसको भी, अगर किसी को पेन हो तो उसमें भी काफी ज्यादा रिलीफ पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। आगे दादी माँ क्या बताती है कि तुम्हें पता है जिंजर जो है यानी अदरक जो है वो हम 4,000 साल पहले से ही खाना पकाने में यूज करते आ रहे हैं उसका। इवन टुडे, इवन आज भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर यूज होता है किसमें, इंडियन कुकिंग में। हम अगर इंडिया के लोग अगर खाना पकाते हैं और उसमें जिंजर ना हो, वो ऐसा बहुत कम होता है। सो हम जनरली जिंजर ऐड करते ही करते हैं अपने डिशेस में। काली मिर्च, नाउ दादी माँ इज टॉकिंग अबाउट काली मिर्च मीन्स विच इज नोन एज ब्लैक पेपर इन इंग्लिश। सो अब दादी माँ आगे क्या बोल रही है, काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर इन इंग्लिश इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन। तो काली मिर्च जो है यानी कि ब्लैक पेपर जो है वो भी डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और बॉडी पेन को भी आराम पहुंचाता है। बॉडी पेन में भी बहुत फायदा मिलता है इसका। तो अब दादी माँ इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक पेपर विच इज नोन एज काली मिर्च इन हिंदी। अब काली मिर्च जो है वो क्या काम करती है वो दादी माँ बता रही है। अब आप देखो, बी को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, ब्लैक पेपर का बी है, उसको उल्टा किया तो बन गया डी। तो आप ऐसे याद रखो कि ये भी डाइजेशन को ठीक करने में काम आता है ना, यानी कि पाचन को ठीक करने में काम आता है। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और ये भी हमें बॉडी पेन को कम करने में काम आता है, यानी कि किसी के बॉडी में, किसी के बदन में दर्द हो रहा हो तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। सो बी को आप उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, पी भी बन जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, बी फॉर बॉडी, ब्लैक पेपर का बी से बी फॉर बॉडी भी हो जाएगा, और बी को उल्टा किया तो पी बन जाएगा। तो बॉडी पेन को भी ये कम करता है, उसमें आराम पहुंचाता है। सो लुक, वी हैव लर्न सो मेनी बेनिफिट्स, इवन the mother has learned so many benefits of these spices which are there in the kitchen from दादी माँ। Now let's go ahead, अब दादी माँ और क्या बता रही, देखो अभी भी उनके सामने कितने सारे spices रखे हुए हैं। Let's know that. You may have seen that at the end of meal, soft means fennel seeds and ajwain means carom seeds are served. तो तुमने ध्यान दिया होगा कि खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर सौंफ खाते हैं और या फिर अजवाइन खाते हैं, जिसे इंग्लिश में कैरम सीड्स के नाम से जाना जाता है। आर सर्व्ड, वो दिया जाता है खाने के बाद। इट इज बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये खाने को पचाने का काम करता है। हम जो भी खाते हैं सब पच जाता है। किससे पच जाता है, अजवाइन से यानी कि कैरम सीड से, और सौंफ से यानी कि फेनल सीड से। तो यू माइट हैव नोटिस दिस थिंग, है ना, आपने ये तो बहुत अच्छे से, आप होटल्स में जाते हैं या घर पे भी हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन या फिर सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। तो फेनल सीड्स, कैरम सीड्स हम जनरली खाया करते हैं ना, सौंफ या अजवाइन की, ताकि खाना अच्छे से पच जाए, जो भी खाया पिया और पचाया। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि आप भर भर के खाओगे, गले तक खा लोगे
और फिर अजवाइन खा लोगे तो बेटा गले तक खा के अजवाइन या सौंफ खाओगे तो वो बाहर ही निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला अंदर जाके अंदर जाएगा ही नहीं वो। सो आप लिमिट में खाओ। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खाना खाने के बाद जनरली लोग ये सौंफ या फिर अजवाइन खाते हैं कि ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो दादी माँ किसका बताने जा रही है? शी इज गोना टेल अस अबाउट इलायची, दैट इज नोन एज कार्डमम इन इंग्लिश। अब वो क्या बता रही? इलायची यानी कि कार्डमम ऑल्सो हेल्प्स अस विद डाइजेशन, ये भी हमारे डाइजेशन में यानी कि पाचन को ठीक करने में हेल्प करती है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, किसी को भी अगर सांस लेने की तकलीफ हो, सांस में कोई तकलीफ हो तो भी इसका यूज किया जाता है सांस की परेशानियों में। इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, अगर किसी के मुंह से बास आती हो, गंदी बदबू आती हो या फिर दुर्गंध आती हो, उसको भी भगाने का काम ये इलायची करती है। अब इलायची का यानी कि कार्डमम का बेनिफिट्स क्या है कि वो आपके डाइजेशन को अच्छा करती है। अब देखो कार्डमम या फिर इलायची जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है? ई से। ई के पहले कौन सा लेटर आता है? डी। तो आप ऐसे याद रखो, इलायची जो है वो क्या करती है? कार्डमम के स्पेलिंग में भी डी आ रहा है, तो ये क्या करता है? डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। डी फॉर डाइजेशन। अब और क्या करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, किसी को सांस की तकलीफ हो तो उसमें भी ये आराम दिलाता है। अब रेस्पिरेटरी जो है वो आप कैसे याद रखिए? देखिए कार्डमम के स्पेलिंग में आर भी आ रहा है, तो अब आप आर से तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना है, बार बार आप पढ़ेंगे कि आर फॉर यहाँ पे रेस्पिरेटरी होगा, यानी कि सांस की तकलीफ को भी ये ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा ये और क्या करता है? किसी के मुंह से अगर दुर्गंध आती हो, बास आती हो, तो उसको भी ठीक करने का काम ये इलायची करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग इलायची चबाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो, यानी कि उनको मुंह से दुर्गंध आने की, बदबू आने की प्रॉब्लम होगी और इसलिए शायद वो इलायची चबाते रहते हैं। अब इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं कि आप सुबह सुबह ब्रश मत करो, लेट उठो आराम से और ऐसे ही भाग जाओ मुंह में इलायची रख के स्कूल, ऐसे हरगिज नहीं करना, है ना नहीं तो आप इलायची तो खा लोगे, भले ही आपके माउथ से जो फाउल स्मेल आ रहा होगा, बैड ब्रिंग जो होगा वो चला जाएगा, लेकिन जो दांतों में जो फंसे हुए जो पालक रहेंगे या फिर कुछ जो वेजीज आपने खाया होगा या जो भी चीज खाया होगा वो तो दिखा देंगे कि आपने ब्रश नहीं किया है ना। सो बी केयरफुल, ऐसी गलती आप हरगिज नहीं करना। नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स। अब किचन में जाओ और इन मसालों को, इन हर्ब्स को, यानी कि इन जड़ी बूटियों को पहचानो। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानो, पता करो। एंड स्पाइसेस, इन मसालों को भी ढूंढो। रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। और ये जरूर से याद रखना कि इन सब चीजों को यूज करने से पहले, इनका उपयोग करने से पहले तुम्हें किसी बड़े की सलाह जरूर लेनी चाहिए। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। तुम दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारी अफेक्शनेटली दादी। अफेक्शनेटली मीन्स व्हाट? लविंगली, है ना। अफेक्शनेटली की जगह प्यार, अगर आपको स्पेलिंग हार्ड लग रहा है तो आप लविंगली भी लिख सकते हैं। तो आप देखो बिगिनिंग में दादी माँ ने क्या लिखा लेटर में? सबसे पहले जिसको लेटर लिखा उसका नाम लिखा, ओके, डियर करके, यानी प्यारी, प्यारे ऐसे। और उसके बाद वो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देती है अपने लेटर का कि क्या वो किस चीज के बारे में ये लेटर लिख रही है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डिटेल में बताया लेटर में कि क्या क्या वो बताना चाहती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? डिस्क्रिप्शन देने के बाद, डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के बाद, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने जो उनको बोलना था, जो सलाह देनी थी, वो आपको दिया। और मतलब प्यार देना, वो सभी प्यार देने का, आशीर्वाद देने का काम भी आप लास्ट में ही करते हो, ओके, या नमस्ते बोलने का काम, तो ये सब आप लास्ट में करते हो। और लास्ट में क्या लिखते हो? आपकी योर नहीं योर्स हो जाएगा, और अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, योर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाते थे। नहीं, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है। अगर आप किसी नाउन के साथ लगाएं, किसी प्रोनाउन के साथ लगाएं, अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का, के, की, को, डिपेंड्स ऑन द नाउन और प्रोनाउन और द सिचुएशन। एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि का, के, की, को में से क्या होगा उसका मीनिंग। तो यहाँ पे आपकी लविंगली या फिर आपकी स्नेह पूर्ण दादी, तो प्यारी दादी जो तुम्हें बहुत प्यार करती है, कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको योर्स लिखना है तो उसमें एस के पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या, अफेक्शनेटली याद नहीं रहता तो आप लविंगली भी लिख सकते हैं, और
कॉमा लगा के जिसने लेटर लिखा है उसका नेम लिख देंगे आप। तो आपको भी अगर इनफॉर्मल लेटर्स लिखने को आता है, यानी कि ऐसे लेटर्स, अब देखो इनफॉर्मल की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, फॉर्म, तो आप फॉर्म वगैरह कहाँ पे जनरली डिपॉजिट करते हैं या सबमिट करते हैं, वो करते हैं आप ऑफिस में, है ना। ऑफिस में फॉर्म का काम आता है ना, घर पे कहाँ काम आता है। तो इनफॉर्मल के स्पेलिंग में आ रहा है इनफॉर्मल। तो आप देखो इनफॉर्मल में फॉर्म तो आप कहां पे देते हो, ऑफिस में, लेकिन उसके आगे क्या आ जा रहा है, इन, यानी कि फॉर्म का उल्टा। वो लेटर्स जो कि ऑफिस यूज के लिए नहीं होते, जो कि किसके लिए होते हैं, आप वो लेटर्स जो कि आप, द लेटर्स दैट यू राइट योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर नोन एज इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। सो आपको इनफॉर्मल लेटर्स अगर लिखने को आए तो आप यही वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो कि दादी माँ ने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, क्या सीखा आपने इस लेसन से। यस, वी लर्न दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या सीखा आपने, वैल्यूइंग आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा जो भी पुराना नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे, उसकी हमें इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। नाउ लेट्स गो अहेड एंड have a look at the grammar part, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आई होप करना बहुत सिंपल है। आप अगर लेसन को समझ जाते हो तो क्वेश्चन आंसर्स आप उसी के बेसिस पे इजिली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सो ग्रामर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स स्टार्ट इट नाउ। द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स, और कॉलम ए में जो भी वर्ड्स है उसे हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स का मीनिंग क्या है, the verbs that come before the main verbs। अब main verbs का मीनिंग क्या है, doing words या फिर working words, वो words जो कि काम के बारे में बताते हैं। ओके, like sit, talk, teach, listen, learn, ये सब है working words, main words जो कि काम के होने के बताते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, काम ही इंपॉर्टेंट है। तो main verbs means working words, वो वर्ड जो वो वर्क के बारे में बताते हैं। और helping verb मेन वर्ड के पहले आता है हमेशा, कि ताकि उसकी हेल्प करे, मेन काम को करने में हेल्प करे। आप ऐसे याद रखो। सो हेल्पिंग वर्ब मीन्स वो वर्ब जो कि हेल्प करती है मेन वर्ब को। अब कॉलम बी में क्या है, उसके फंक्शंस है, यानी कि उसके यूजेस है। सो लेट्स नो दैट। सो मे का यूज आप कब करते हैं, मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता रखा है। मे आप सजेशन के लिए करते हैं। आप क्या बोलते हैं कि यू मे डू दिस, आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, है ना, सलाह देने के लिए। यू मे फॉलो दीज थिंग्स एंड देन यू विल श्योरली स्कोर गुड मार्क्स। तो आप मे का यूज कब करते हो, सजेशंस देने के लिए, यानी कि सलाह देने के लिए। शुड का यूज भी आप कब करते हैं, एडवाइस देने के लिए, यानी कि वही सलाह देने के लिए। कैन का यूज आप कब करते हैं, एबिलिटी के लिए। बोलते हैं ना, यू शुड विजिट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से सलाह देते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। कैन का यूज आप कब करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए कि आप कितने एबल हैं। अब देखिए कैन के स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ए, तो ए के पहले क्या आ रहा है, सी, तो आप उल्टा कर दो, ए सी के पहले क्या आता है, बी। तो कैन क्या बताता है, आपकी एबिलिटी, कि आप में कितनी काबिलियत है। सो आई कैन स्विम, तो ये क्या है, मेरी एबिलिटी है, मेरी काबिलियत है कि मैं स्विम कर सकती हूँ। तो आई कैन डांस, तो ये मेरी काबिलियत है। तो जब भी आप अपनी काबिलियत यानी एबिलिटी की बात करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ए इसको कॉपी किया और सी के पहले क्या था, बी, तो ए बी, फिर ए बी, यानी कौन सा वर्ड, एबिलिटी। नेक्स्ट वन, मस्ट का यूज आप कब करते हैं, कंपल्जन के लिए। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीचर बोलती है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट कंप्लीट योर नोटबुक बाय टुमारो, है ना। आपकी टीचर ऐसे बोलती है कि कल तक काम हो जाना चाहिए वो, और नहीं किया तो आपको पता है क्या होगा, आपकी धुलाई होगी, रिन, डिटर्जेंट पाउडर सब लेके आपको धो डालेंगे टीचर। तो कई बार मस्ट का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई चीज करनी ही करनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपने नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, तब आप मस्ट का यूज करते हो। यानी व्हेन समथिंग इज कंपल्सरी, कोई चीज जब कंपल्सरी है और वो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जब ऐसा बोला है तो आप क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब आप ध्यान रखिए, कंपल्जन जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, कंपल्सरी से। तो आप ऐसे याद रखिए, मस्ट में भी एम आ रहा है, आप ऐसे याद रखिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये सेंटेंसेस याद रखिए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो, कल तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस बना के अगर आप याद रखिए तो आपको याद आया कि मस्ट का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज करना कंपलसरी है, आप उससे बच नहीं सकते। अगर बचोगे नहीं, आप क्या होगे, फंसोगे। अगर नहीं किया तो फंस जाओगे। सो इस तरीके की चीजें बतानी है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज नीड टू। नीड टू का यूज आप कब करते हैं, देखो नीड
मीन्स जरूरत, तो नेसेसिटी मीन्स वही जरूरत बताने के लिए कि किसी चीज को करने की जरूरत है। सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर डाइट, तुम्हें प्रॉपर डाइट लेने की, सही खान पान की जरूरत है। सो यहां पे जरूरत मीन्स, देखो आप नीड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई, NE से, तो आप ऐसे याद रखिए नेसेसिटी, नीड से ही नेसेसिटी बनी है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नीड टू शोज नेसेसिटी, किसी काम को करना कितना जरूरी है वो नीड टू बताता है या नेसेसिटी बताता है। यूज्ड टू आप कब यूज करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शंस। अब आप देखो यूज्ड टू की स्पेलिंग में ही आप ध्यान देखो कि यूज का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यूज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, यूज्ड, है ना। तो अब इससे ही पता चला है कि यूज का पास्ट दे रखा है, तो यहाँ पे पास्ट आ गया। ओके, पास्ट की आदतों के बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो, यूज टू। लाइक आई यूज टू प्ले एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब आप ये देखो, ये मैं अपने पास्ट की आदत की बात बता रही हूँ। जब मैं बच्ची थी तब मेरी आदत क्या थी कि मैं डेली खेला करती थी, राइट। आई यूज टू प्ले एवरी डे। तो ये जब मैं आप पास्ट के बारे में, किसी पास्ट की हैबिट यानी आदत के बारे में बताना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, यूज टू का। और कैसे याद रखिए, यूज का पास्ट फॉर्म दे रखा है तो ये याद रखिए पास्ट के हैबिट्स के लिए। सो दिस इज द वे यू हैव लर्न दीज मॉडल्स। इनको मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल्स भी बोला जाता है। मॉडल्स मत याद रखिएगा जो कि कैट वॉक करते हैं या रैंप वॉक करते हैं, ये है मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स, दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नोन एज मॉडल्स। ओके, इनका दूसरा नाम। अब आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, इसके बेसिस पे ही है ये क्वेश्चंस। व्हाट आर दीज? ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट। अब आपको कुछ टेबल्स जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया था उसी के बेसिस पे ये डायलॉग्स दे रखा है, आपको ऑलरेडी कंप्लीट करना है। यूज अ मॉडल ओनली वंस। अब आपको एक मॉडल का यूज सिर्फ एक बार ही करना है। मॉडल मींस द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी लर्न राइट नाउ, मींस जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। तो वो वाले मॉडल्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। अब अजय क्या बोल रहा है, आनंद हैड फीवर लास्ट वीक। अजय बोलता है आनंद को लास्ट वीक फीवर था। ही डैश टेक गुड रेस्ट। अब आप क्या देखोगे, किसी को फीवर है तो आप बोलोगे ना कि उसे रेस्ट करना चाहिए यार, तो सलाह दोगे ना। तो आप सलाह के लिए क्या यूज करते, कौन सा मॉडल, शुड। ओके, नेक्स्ट वन इज सुमन। अब सुमन क्या बोलते, यस ही डैश और ही विल फॉल इन अगेन। और मैंने आपको क्या बताया था कि मस्ट का यूज हम कब करते हैं, कि कोई चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको बुरे कॉन्सिक्वेंसेस या बुरे आउटकम्स झेलने पड़ सकते हैं, उसका बुरा नतीजा हो सकता है, ये बताने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। तो देखो आप यहां पे भी सुमन वाले सेंटेंस में देखो, हाँ उसे डैश, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से बीमार हो जाएगा। तो देखो बुरा नतीजा निकला ना, बुरा रिजल्ट निकला, तो इसलिए ही के बाद क्या आ जाएगा, मस्ट, है ना। सो ही मस्ट, हाँ उसे करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो वापस बीमार पड़ जाएगा। अजय क्या बोलता है आगे, he does take grandmother's natural cures. सुमन, yes we। अब देखो अजय क्या बोलते हैं, उसे दादी माँ के जो घरेलू या फिर जो कुदरती जो इलाज है जो वो करती है, होम रेमेडीज जो है, घरेलू उपचार जो है वो यूज करना चाहिए। सो ही कैन टेक ग्रैंडमदर्स नेचुरल क्योर्स। सो कैन मीन्स वो उसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि वो नेचुरल क्योर्स को डाइजेस्ट कर सकता है, इजीली उसके बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगी, वो यूज में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या, वो ले सकता है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो शुड का यूज भी कर सकते हो सलाह देने के लिए। तो कैन का मीनिंग क्या होता है, सकना, कोई चीज कर सकना। सो उससे वो ग्रैंड मदर के नेचुरल क्योर्स को ले सकता है, तो आप कैन भी यूज करते हो या फिर शुड भी कर सकते हो। शुड यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो दादी माँ के नेचुरल क्योर्स को लेना चाहिए। सो ही शुड टेक ग्रैंडमदर्स नेचुरल क्योर्स। तो शुड और टेक दोनों ही, सॉरी शुड और कैन दोनों ही चलेगा यहाँ पे। यस वी डैश रिमेंबर हाउ, लेकिन यहाँ पे शुड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपको पता है एक मॉडल कितने बार यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, इसलिए कैन यूज कर दिया। यस वी डैश रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। हाँ हमें ये डैश याद रखना चाहिए कि वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, प्रभावी है। सो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू, हमें ये चीज जरूर याद रखना चाहिए, हाँ जरूर याद रखना चाहिए। तो जरूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीड टू। और ये याद रखो आप, नीड टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो नीड टू के बाद क्या है, रिमेंबर, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो दिस इज द वे यू विल डू दीज क्वेश्चंस। सो दिस वे वी हैव इवन कंप्लीटेड द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब आप क्या करोगे, आगे के वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे
क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरीके के आता है, विल प्रैक्टिस रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड इवन लिटरेचर सेक्शन, हम सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप एग्जाम्स का बिल्कुल लोड मत लो, टेंशन मत लो, वो लोड हमारे सिर पे सारा डाल दो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe to EduRack channel, like our videos and share it with your friends and relatives. Bye bye, take care and study well.